हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइज, मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। गाइज, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की सीरीज़ में आज हम विच का इस्तेमाल सीखेंगे। यूजेज ऑफ विच एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह विच का इस्तेमाल, कि किस तरह विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह विच सवाल पूछने के लिए एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए किया जाता है। विच का इस्तेमाल सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा में से कुछ चीज़ें या ज़्यादा में से किसी एक को चुनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए विच का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम विच को एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो विच एक महदूद तादाद या हम कह सकते हैं लिमिटेड नंबर में से कुछ चीज़ों के लिए या किसी एक चीज़ के लिए सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक के लिए या कुछ चीज़ों के लिए सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। विच का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में किया जाता है और विच को हम दोनों केसेस में इस्तेमाल करते हैं। मतलब सब्जेक्टिव केस में भी विच का इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी विच का इस्तेमाल होता है। जब हम विच को एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो विच का मतलब बनता है कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसने या किन। इस तरह का सेंस विच का निकलता है जब हम विच को एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। कौन, कौन सा, कौन से, कौन सी, किसने या किन। इस तरह की मीनिंग, इस तरह का सेंस विच का बनता है जब हम विच को एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। दूसरे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह विच भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, ये थी कुछ मेन पॉइंट्स विच के बारे में जो मैं इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोज में भी बता चुका हूँ। गाइस, जैसा कि अभी मैंने बताया, विच सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों केसेस में विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ विच को एज ए सब्जेक्ट सीखेंगे कि किस तरह विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है और सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। विच का ऑब्जेक्टिव केस हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। चलेंगे, पहले मैंने विच के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उन एग्जांपल्स की मीनिंग देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि किस तरह विच उन सेंटेंसेज में एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में है। और हम इन एग्जांपल्स में ये भी देखेंगे कि विच सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। चलेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है विच इज़ योर फ्रेंड। विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। अगर हमारे सामने बहुत सारे लड़के खड़े हुए हों और हम उनमें से पूछें कि आपका दोस्त कौन सा है, कुछ लड़के खड़े हों या लड़कों की कुछ तादाद हो और हम पूछें कि इनमें से आपका दोस्त कौन सा है, विच इज़ योर फ्रेंड मतलब आपका दोस्त कौन सा है। तो यहाँ पर विच का इस्तेमाल कुछ तादाद में से या ज़्यादा तादाद में से किसी एक को चुनकर, किसी एक को सिलेक्ट करके हम सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर विच जो है वो आप समझ पा रहे हैं, सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। विच इज़ योर बुक। विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। अगर हम किसी से पूछें कि आपकी किताब कौन सी है, विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, तो हम विच का इस्तेमाल इस सेंस में करेंगे कि बहुत सारी किताबें या कुछ किताबों की तादाद हमारे सामने मौजूद होगी, उनमें से हम पूछेंगे कि इनमें से, इन किताबों में से आपकी कौन सी किताब है। मतलब कोई एक किताब जो कि आपकी है वो कौन सी किताब है। उस एक खास किताब के बारे में पूछने के लिए, उस एक खास किताब को चुनकर, सिलेक्ट करके पूछने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। विच आर योर बुक्स। विच आर योर बुक्स, आपकी किताब कौन सी है। इस सेंटेंस का भी मतलब ये है कि हमारे सामने बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, हम ये पूछें कि आपकी किताब कौन सी है, मतलब उन किताबों में से कुछ तादाद जो कि हम पूछ रहे हैं कि कौन सी हैं, जो कौन सी किताबें हैं जो कि आपकी हैं। विच आर योर बुक्स, कौन सी किताबें आपकी हैं। तो गाइस, इस सेंटेंस में आपने देखा विच इज़ का इस्तेमाल है, इसमें विच आर का इस्तेमाल है। आगे देखिए, यहाँ पर योर बुक है, योर बुक सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए योर बुक्स, बुक्स प्लूरल फॉर्म में है। तो इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल एक किताब के लिए किया गया है, ज़्यादा में से किसी एक किताब के बारे में पूछने के लिए किया गया है। इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल ज़्यादा में से कुछ किताबों की तादाद होगी, एक से ज़्यादा किताबें होंगी, प्लूरल बुक्स होंगी, उनके लिए
इस्तेमाल किया गया है। तो विच यहाँ पर इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर सेकंड, इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में है, इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में है। इसलिए इसके साथ हमने यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया क्योंकि विच यहाँ पर सिंगुलर फंक्शन कर रहा है, एक किताब के बारे में हम पूछ रहे हैं। और यहाँ पर विच के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया क्योंकि हम एक से ज़्यादा किताबों के लिए पूछ रहे हैं। विच इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है। विच इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है। विच ऑफ द बॉयज saw him, विच ऑफ द बॉयज saw him, लड़कों में से किसने उसे देखा। विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किसने ये किया है। विच ऑफ दिस बुक्स इज़ यूअर्स, विच ऑफ दिस बुक्स इज़ यूअर्स, इन किताबों में से कौन सी किताब आपकी है। विच ऑफ दिस बुक्स आर यूअर्स, विच ऑफ दिस बुक्स आर यूअर्स, इन किताबों में से कौन सी किताबें आपकी हैं। इस सेंटेंस में विच ऑफ दिस बुक्स इज़ का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है इन किताबों में से किसी एक किताब के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो हमारा 10वां नंबर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में है। विच ऑफ दिस बुक्स आर यूअर्स, इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में है। विच ऑफ देम इज़ योर ब्रदर, उनमें से कौन सा आपका भाई है। तो उनमें से मतलब यूँ सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं या बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं और हम पूछें कि उनमें से कौन सा आपका भाई है। तो किसी एक के बारे में पूछने के लिए, किसी ज़्यादा में से किसी एक को चुनकर किसी एक खास के बारे में पूछने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में किसी एक के बारे में, किसी एक शख्स के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए विच यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। विच ऑफ द गर्ल्स कैन स्यू द बेस्ट, विच ऑफ द गर्ल्स कैन स्यू द बेस्ट, लड़कियों में से कौन सी लड़की अच्छा सिलाई कर सकती है। यहाँ पर भी ज़्यादा लड़कियों में से किसी एक लड़की को चुनकर किसी एक लड़की के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अभी मैंने बताया, ज़्यादा चीज़ों में से कुछ चीज़ों के बारे में पूछने के लिए या ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में पूछने के लिए, फिर वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे नॉन ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग दोनों के बारे में पूछने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो हम विच वाले सेंटेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह इज़, वाज, हैज़, इस तरह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कुछ ज़्यादा तादाद के लिए पूछ रहे हैं तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आर, वर, हैव, इस तरह के प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हमने विच का मतलब देखा। इन सेंटेंसेस में विच का मतलब है कौन, कौन से या कौन सा या किसने, इस तरह का सेंस इन सेंटेंसेस में विच का है। और यहाँ पर आप देखें विच के बाद सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है, क्योंकि गाइस हम जानते हैं WH वर्ड्स जब सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके साथ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, उनके साथ उनका हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हमने विच का सेंस देख लिया। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में विच जो वो किस केस में इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है या ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह अभी मैंने बताया, आज सब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, विच एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा। तो गाइस जिस तरह मैंने पिछले वीडियोज़ में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के हु के 3 वीडियोज़ मैंने बनाए, उन वीडियोज़ में और होम का वीडियो बनाया, उसमें बताया था कि जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से सवाल पूछते हैं, फिर कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, हु हो, होम हो, विच हो, वाट हो, कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, जब उससे हम सवाल पूछते हैं, अगर सवाल के आंसर में, सवाल के जवाब में हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस सवाल से हमें ये पता चलेगा उस सवाल में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है। अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल के आंसर में हमें किसी ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये सभी बातें मैं हु के वीडियोज़ और होम के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूँ, हम यहाँ से सवाल पूछेंगे विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है, आपका दोस्त कौन सा है, विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। अगर हम ये पूछेंगे, हमारे सामने कोई होगा, उससे हम पूछेंगे विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है, तो उसके आंसर में क्या मिलेगा, उसका आंसर ये मिलेगा, कुछ लड़के होंगे, उनमें से कोई एक उसका दोस्त होगा, तो उस दोस्त के बारे में हमें बताएगा। वो क्या बताएगा, वो ये जवाब देगा कि अयाज इज़ माई फ्रेंड, अयाज मेरा दोस्त है। या हमें ये जवाब मिलेगा कि द टॉलेस्ट बॉय इज़ माई फ्रेंड, सबसे लंबा जो लड़का है वो मेरा दोस्त है। या हमें ये जवाब मिलेगा कि दैट वन इज़ माई फ्रेंड, वो वाला मेरा दोस्त है। इस तरह के आंसर्स हमें मिलेंगे जब हम विच के
जब हम ये सवाल पूछेंगे विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। तो गाइस इन सभी आंसर्स में जो हमें आंसर्स मिले हैं विच इज़ योर फ्रेंड, अभी मैंने 3 आंसर्स बताए। इन आंसर्स में आप देखेंगे पहले आंसर मैंने बताया अयाज इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हम अयाज की बात कर रहे हैं। दूसरे में हमने कहा दैट वन इज़ माई फ्रेंड, वो वाला मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर हम दैट वन की बात कर रहे हैं, वो वाला शख्स हम बता रहे हैं। और तीसरा हमने जवाब दिया द टालेस्ट बॉय इज़ माई फ्रेंड। तो गाइस पहले सेंटेंस में अयाज है, दूसरे में दैट वन है, तीसरे में द टालेस्ट बॉय। ये हमारे पहले में अयाज नाउन है, दूसरे में दैट वन जो वो प्रोनाउन है, और तीसरे द टालेस्ट बॉय भी नाउन है। और गाइस अयाज, दैट वन, द टालेस्ट बॉय ये सेंटेंस में इज से पहले आ रहे हैं। इज जो कि हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले आ रहे हैं। तो गाइस आप जानते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाए, किसी मॉडल वर्ब से पहले आ जाए, या किसी मेन वर्ब से पहले सेंटेंस में आ जाए, तो वहाँ पर वो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है, सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होता है। तो गाइस आपने देखा कि विच के आंसर्स में जो हमें नाउन या प्रोनाउन मिले हैं वो इज से पहले आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट केस में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। तो गाइस जिस तरह अभी मैंने बताया था, हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सवाल पूछें और सवाल के आंसर में किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें पता चले, या सवाल के आंसर में हमें किसी नाउन या प्रोनाउन का पता चले जो कि सब्जेक्टिव केस में हो, तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो गाइस विच से हमने सवाल पूछा और हमें आंसर में सब्जेक्ट का पता चला, तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है कि विच सब्जेक्टिव केस में है। इस तरह हम सभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, इसका हमें आंसर मिलेगा द इंग्लिश बुक इज़ माइन, द इंग्लिश बुक इज़ माइन, अंग्रेजी किताब मेरी है। तो हमें क्या आंसर मिला, द इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक हमारा नाउन है जो कि सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो विच से हमने सवाल पूछा, हमें सब्जेक्ट का पता चला, आंसर से हमें सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो विच यहाँ पर सब्जेक्ट केस में है। विच इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है, विच इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है। इसका भी हमें जवाब ये मिलेगा दैट इज़ हिज हाउस, वो उसका घर है, दैट इज़ हिज हाउस, वो उसका घर है। मतलब हम किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि उसका घर कौन सा है, किसी से पूछ रहे हैं कि उसका घर कौन सा है, विच इज़ हिज हाउस, तो हमें आंसर मिल रहा है दैट इज़ हिज हाउस, वो उसका घर है। तो इस आंसर में आप देखें हमने इस्तेमाल किया दैट, दैट जो कि हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किससे पहले इस्तेमाल हो रहा है, इज से पहले इस्तेमाल हो रहा है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो है दैट जो कि हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, विच ऑफ द बॉयज सॉ हिम, विच ऑफ द बॉयज सॉ हिम, उन लड़कों में से किसने उसे देखा, उन लड़कों में से किसने उसे देखा, या किसने उसे देखा। तो गाइस इसका हमें आंसर में क्या मिलेगा, इसका आंसर ये मिलेगा कि अविनाश सॉ हिम। बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से हम कहेंगे अविनाश जो एक लड़का है उसने उसे देखा है, अविनाश सॉ हिम। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या बता रहे हैं, विच से हमने सवाल पूछा है और हम आंसर में क्या बता रहे हैं, विच का हम आंसर देख रहे हैं अविनाश। किसने देखा, अविनाश ने देखा। उनमें से किसने देखा, अविनाश ने देखा। तो अविनाश हमारा एक नाउन है जो कि सा हमारा मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो अविनाश सब्जेक्टिव केस में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि विच से जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो आंसर में हमें किसी सब्जेक्ट का पता चल रहा है। विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किसने ये किया है, विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किसने ये किया है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा, अगर हम किससे पूछें, किसी से पूछें कि आप में से किसने ये किया है, विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किसने ये किया है, तो हमें आंसर मिलेगा, कोई लड़का आएगा, कोई शख्स हमें ये बताएगा कि मैंने ये किया है, तो इसका आंसर ये मिलेगा आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, मैंने ये किया है। तो हमने पूछा किसने किया है, तो उसका आंसर ये मिला कि मैंने ये किया है। तो विच से हमने सवाल पूछा और हमें आंसर में क्या मिला, आई हैव डन दिस। करने वाला कौन है यहाँ पर, आई हमारा यहाँ पर हैव डन जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं विच से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल के आंसर में हमें क्या जवाब मिल रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और नाउन या प्रोनाउन आंसर में
सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। तो गाइस हमें ये पता चल रहा है कि विच जो है वो सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कुछ ये एग्जांपल्स दे, इनमें इनका मतलब विच इज़ ही, ये कौन सा है। अगर हम हमारे स्कूल में प्रिंसिपल के सामने कुछ लड़कों में से किसी एक लड़के को प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर दें और हमारा प्रिंसिपल हमसे पूछेगा कि ये कौन सा लड़का है, ये कौन सा है। हमने वो लड़के खड़े करने थे जो कि पोजीशन होल्डर थे। हमारे प्रिंसिपल हमसे ये पूछ रहे हैं विच इज़ ही, ये कौन सा है। तो हम क्या कहेंगे, जवाब क्या देंगे कि ये वो लड़का जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट पोजीशन। हम आंसर देंगे द बॉय हु स्टूड फर्स्ट पोजीशन। विच से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज़ ही, ये कौन सा है। हम आंसर देंगे द बॉय हु स्टूड फर्स्ट पोजीशन, वो लड़का जिसने पहली पोजीशन हासिल की वो ये है। तो यहाँ पर द बॉय क्या हमारा नाउन है, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट पोजीशन, ये जो हमारा पूरा एक नाउन क्लास है जो कि नाउन की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरे क्लास में आप देखें हम बॉय की बात कर रहे हैं, बॉय हमारा एक नाउन है, ह्यूमन बीइंग है, और बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। विच वाज ही, ये कौन सा था, विच वाज ही, ये कौन सा था। विच वर दे, वो कौन से थे, विच वर दे, वो कौन से थे। अगर हमसे कोई पूछे वो कौन से थे, विच वर दे, तो हम क्या आंसर देंगे, हम कहेंगे माय फ्रेंड्स, मतलब वो मेरे दोस्त थे। मतलब हमें ये पूछा जा रहा है कि आपके वो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स थे, दोस्त थे या कोई और था। तो हम क्या कहेंगे कि वो मेरे दोस्त थे। तो हम क्या जवाब देंगे, विच वर दे, इसका हम जवाब ये देंगे कि वो मेरे दोस्त थे। तो हम क्या कहें, विच वर दे का आंसर हम देंगे माय फ्रेंड्स। विच वर दे, वो कौन से थे, तो हम आंसर देंगे माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे। तो माय फ्रेंड क्या है, नाउन है। तो गाइस आपने सभी सेंटेंस में देखा, जब हम विच से सवाल पूछते हैं तो सवाल के आंसर में हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में, कोई नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, पता चल रहा है, जवाब मिल रहा है। और वहाँ पर नाउन या प्रोनाउन किसी हेल्पिंग वर्ब, किसी मेन वर्ब या किसी मॉडल वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं आंसर्स में, तो वहाँ पर नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं, सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि विच भी एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए और किसी नॉन ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है। इन सभी सेंटेंसेस में विच का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट केस में है। विच का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट केस में हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। गाइस सब्जेक्ट की डेफिनेशन में इस वीडियो से पहले बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन से बता चुका हूँ, प्रॉपर वे में समझा चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं बता दूँ, सब्जेक्ट हम उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी एक्शन का डूअर हो, किसी काम को करने वाला हो, किसी काम को परफॉर्म करने वाला हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिस तरह टेंसेस वाले सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और हम सब्जेक्ट उसको भी कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को सब्जेक्ट की शक्ल में इस तरह पहचानेंगे कि जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के सवाल पूछें और उन सवालों के आंसर्स में हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट केस में होता है। तो गाइस ये था वीडियो विच के इस्तेमाल पे। विच का इस्तेमाल लिमिटेड नंबर्स, मतलब महदूद तादाद में से कुछ लोगों या कुछ चीज़ों के बारे में पूछने के लिए, या किसी एक चीज़ या किसी एक शख्स के बारे में पूछने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब विच ज़्यादा में से एक लिमिटेड तादाद होगी, महदूद तादाद होगी, ज़्यादा नंबर तो होगा लेकिन महदूद होगा, उससे सिलेक्ट करने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। विच का इस्तेमाल सिलेक्ट करने के लिए या चूज करने के लिए किया जाता है। विच सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस दोनों में इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ सब्जेक्ट केस देखा। विच का मतलब है कौन, कौन से, कौन सी, कौन सा, किसने या किन, इस तरह का विच का मतलब होता है। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको विच का इस्तेमाल एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। डियर गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा हर नया अपलोड रहने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।